हेलो दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जितने होते हैं उनसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि कोई भी नेगेटिविटी, जैसे किसी भी नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हम उसको स्टार्टिंग में ना समझ के उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जब पड़ता है, हो सकता है तब हम समझते हैं। कई बार सब कुछ हो जाने के बाद समझते हैं। मैं स्टार्टिंग से एक बात कहता हूँ कि हमें बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, और हो सकता है कि इसका कितना दुष्प्रभाव हमारे आसपास पड़ा है वो हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने देते हैं। आजकल देखो काफ़ी लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जो फेसबुक में या नेट में जो जितना भी कंटेंट आ रहा है उससे बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और देखो ये बात बिल्कुल 101% सही है। आज देखिए हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे, हम कई बार ये बात करते हैं कि देखो हमारा बच्चा ऐसी बात कर रहा है, जो अच्छी बातें हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं सारे, लेकिन हम वो अच्छी बातें हम खुद भी सिखा सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी हमें नेट के द्वारा मिलती है उसको बच्चा उस समय नहीं बोल पाता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी उसके अंदर बढ़ती चलती है। और ये चीज़ देखो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिविटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, वो देखो हम सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को रोकना नहीं चाहते। आज देखो कितने वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें ये बोला गया कि नहीं ऐसे गलत, क्योंकि आजकल कुछ लोग, देखो मैं सबकी बातें कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस तरह के कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिए कि जिससे कि हम फैमिली के साथ या अकेले भी देखना केवल पसंद नहीं कर पाते। तो खुद सोचिए, देखो आजकल वीडियो डालना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पैसा कमाने का ज़रिया बन चुका है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इतना भी हमें नीचे नहीं गिरना है, इतना भी हमें गलत कंटेंट नहीं बनाना है जिससे कि दूसरा जो देख रहा है उसको कोई नेगेटिविटी है, देखो एक गलत प्रभाव पड़े। और ऐसा कब होता है जब देखो अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा देख रहा है। आजकल हमें नहीं पता कि किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, बच्चा देख रहा है, तो वो एक बड़ी सिचुएशन जो है बड़ी अलग सी हो जाती है। अगर पता हो कि भाई इसमें अच्छे आएंगे तो बच्चे को वो दे दिया जाए, चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हो नहीं सकता। कोई भी वीडियो कुछ भी बच्चा देख सकता है जिससे कि उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव पड़ ही रहा है। देखो ये नेगेटिव पड़ गया, दूसरा बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत ज़रूर आती है। देखो जो बच्चा लगातार मोबाइल को यूज़ करता है उसको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को बोलते हैं कि जब बच्चा ओवर मोबाइल को यूज़ करता है, और देखो ये एक एडिक्शन है। आज हम 5 मिनट देख रहे हैं, कल 10 मिनट देखेंगे, परसों 20 मिनट देखेंगे, वो टाइम बढ़ता जाता है। और मैं छोटों की क्या, मैं बड़ों सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज बच्चों की आंखें तक खराब हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी हम मोबाइल देना बंद नहीं करते। मैं लगातार इस बात को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पर अगर हम ये सोचते हैं, और हम सबको पता है कि आने वाला समय जो बच्चों का ही है, तो हमें उनको हम बच्चों को गलत चीज़ नहीं देते, तो हम मोबाइल क्यों दे रहे हैं। बस ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि हम मोबाइल क्यों दे रहे हैं। हम सिर्फ मोबाइल इसलिए देते हैं तो 2 मिनट के आराम के, कि चलो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बच्चा जो है वो हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन सोचिए वो परेशानी अच्छी है लेकिन मोबाइल अच्छा नहीं है। आज देखो कितना, जिसको बोलते हैं ना, गंद है बिल्कुल। मतलब आप वीडियोस देखते हैं, कुछ अच्छे हैं, अच्छे वीडियो आज के देखो अच्छी चीज़ की तरफ व्यक्ति बड़ा कम जाता है, गलत चीज़ में व्यक्ति भागा चलाता है, वो डबल स्पीड होती है। और बच्चे को कुछ पता नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा तो उससे सीख रहा है। तो देखिए मैं इसलिए वीडियो और ये चीज़ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, क्योंकि जब आसपास ये बातें चलती हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखो हमें परिणाम दिख रहे हैं, क्यों कुछ
कुछ क्या मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनको समस्या आने लगी है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर मोबाइल की यूज़ कर रहे हैं तो हमें नहीं पता वो क्या चीज़ देख रहे हैं, अच्छी बुरी। देखो हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने बच्चे को वैसी नेगेटिव कोई भी चीज़ देखते, अगर आप देख लो कि वो देख रहा है तो आप कैसा फील करोगे? तो देखिए इसका सलूशन सिर्फ एक ही है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और देखो सबके पास ऑप्शन होती है कि अगर हमारे पास ऑप्शन क्या होगी कि भाई बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन बच्चा खुद दे देता है। बच्चा छोटा है तो बच्चा पार्क के लिए बोल सकता है, आपके साथ टाइम बिताने के लिए बोल सकता है। तो हम देखो पहले के जो बच्चे थे, पहले के बच्चों को कोई मोबाइल तो मिलता नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, आउटडोर इंडोर गेम्स खेलते थे। कई गेम्स वो खुद ही निकाल लेते थे कि ऐसे खेलें। तो बात वो है, उससे क्या होता था जो माइंड था वो डेवलप होता था। आजकल कितने मेरे को सिर्फ इतना लगता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर 10 में से कम 6 बच्चों को चश्मे लग चुके हैं। आप सोचिए चश्मे लगने का मेन कारण क्या है? आंखों से पानी निकल रहा है। मैं भी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी मदर का आंखों का ऑपरेशन करवाया, तो वहाँ पे आप बिलीव करो कि वहाँ पे बच्चों की जो संख्या थी वो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बच्चे वहाँ पे। और आज से कम कोई 7 साल पहले जब मैं उसी सेम जगह पर गया तो वहाँ पे मुझे बच्चों की रेशो बहुत कम, ना के बराबर थी। लेकिन अब इस बार जब मैंने देखा, और मेरी आदत क्या है कि जब मैं बच्चों को मोबाइल यूज़ करते देखूँ या बच्चों को मैं कहीं भी देखूँ तो मैं उनसे बात ज़रूर करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जब बात की बच्चों के पेरेंट्स से तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मोबाइल। किसी भी पेरेंट्स ने मेरे को, किसी भी एक सिंगल पेरेंट ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि इसकी आंखों में प्रॉब्लम किसी और चीज़ से हुई है। बस उन्होंने एक ही कहा कि मोबाइल। इवन बड़ा अजीब सा लगता है कि एक माँ बच्चे को लेके गई टेस्ट करवाया, जब वो बाहर निकला तब उसके हाथ में मोबाइल था। फिर वो जब अपने फाइल के लिए चार्ज देने लगी तो 2 दिन वो खड़े पे आ गए। तो वो जब क्यू में थी तो बच्चा जो था वो दोनों पाँव के बाहर नीचे बैठ के, घुटनों के बाहर नीचे बैठ के मोबाइल देखा, और उससे उसकी मदद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सिंगल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चा घुटनों के बाहर बैठ गया नीचे और वो बिल्कुल मगन था मोबाइल के अंदर। जब तक उन्होंने उस फाइल को नहीं लिया तब तक बच्चा वो मोबाइल देखता रहा। उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, फिर साथ में लेके गए। मतलब बच्चे को हर एक जो भी उसके पास समय था उसमें उसने मोबाइल ही यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें जब देखते हो तो बड़ा अलग सा लगता है कि यार इतनी एडिक्शन है, इतनी एडिक्शन कि हम उस एडिक्शन को बच्चों को मतलब हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, कम से कम बच्चों को सेव करेंगे। हर बच्चों को देखो आंखों में पानी निकल रहा है, बच्चे बिना चश्मे के देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं जब हॉस्पिटल गया तो कुछ चीज़ों का नॉलेज जब लिया तो देखा वो मशीन में देखते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं वो कितना प्रेशर लेती हैं। तो देखो बच्चों की जो आइज़ हैं वो वैसे ही एक कॉमन है और उनको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। वो बच्चे लगातार मोबाइल के बिल्कुल स्क्रीन के आगे होके देखते हैं और उससे कितना प्रभाव पड़ता होगा मुझे नहीं पता। और हम लोग, मुझे नहीं समझ आता कि हम लोग क्यों बच्चों को मोबाइल से नहीं हटाते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को मोबाइल से हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे तो लगता है कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए और इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। देखिए एक एडिक्शन है नशे की जिस पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक एडिक्शन ये सबसे बड़ी मोबाइल है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। बाहर की कंट्री ने इस काम को शुरू भी कर दिया है, लेकिन हम लोग उस काम को शुरू कब करेंगे? हमें जब कोई नेगेटिव परिणाम निकलेंगे तब करेंगे। नेगेटिव, इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा कि बच्चों को चश्मे लगने स्टार्ट होंगे, बच्चों की आंखों से पानी निकलना स्टार्ट होगा। अभी बच्चा उस दुनिया में उसने कदम ठीक से रखा भी नहीं और वो हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गया।
और इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में आइस टेस्ट। प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान दें। बाकी इतनी मेरी रिक्वेस्ट थी, बाकी आई होप कि सारे इस बात को मानेंगे। और प्लीज़ अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन से हटा लिया है तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।